राधे फ्रेंड्स। आज हमारा पॉलिटी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। जब आप पॉलिटी में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि इस बिल को पास करने के लिए इस टाइप की मेजोरिटी चाहिए या इस पोस्ट को रिमूव करने के लिए इस टाइप की मेजोरिटी चाहिए। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब किस टाइप की मेजोरिटी का मीनिंग क्या निकलता है। तो मैंने एक साथ सारी मेजोरिटी लिख दी है, वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, होपफुली आपको समझ में आए। जैसे पहले है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये है कि जो हमारा पार्लियामेंट है या जिसमें भी हमारे वो वोटिंग करनी है, उस पर्टिकुलर हाउस की जितनी भी टोटल सीट है उन सीट का 50% निकालो और उसमें +1 कर दो, मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो मोर देन का मतलब क्या है कि 50% +1। तो जितनी भी सीट नंबर निकल के आएगा वो होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये आप देखते भी होंगे, न्यूज़ चैनल में चलता रहता है, आज ये बिल पास होना है, इसमें इतनी काउंटिंग चाहिए। तो वो काउंटिंग एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब अगर निकल रहा है तो उसका मतलब यही है कि जितनी भी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% +1। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे टाइप की मेजोरिटी आती है जिसे हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी को फंक्शनल मेजोरिटी बोलते हैं। रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो बिल पास होते हैं या ज़्यादातर काम जो होता है पार्लियामेंट में उसमें यही मेजोरिटी ज़्यादातर यूज़ होती है, इसलिए इसको फंक्शनल मेजोरिटी बोल देते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि ये बात ये नहीं कर रहा है कि उस पर्टिकुलर हाउस में टोटल सीट कितनी है, उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर कितने प्रेजेंट हैं और उन प्रेजेंट में कितनों ने वोटिंग की है। ठीक है, प्रेजेंट है प्लस वोटिंग की है और उसके बाद उसका 50% उस फेवर में अगर होगा जिस फेवर के लिए वोटिंग करा जा रहा है तो पास हो जाएगा। ठीक है। तो मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो प्रेजेंट भी होंगे वोटिंग भी करेंगे, उसका 50% हम निकालते हैं तो उसमें बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेरी करता रहता है क्योंकि किसी दिन कितने मेंबर अटेंड कर रहे हैं, किसी दिन कितने मेंबर अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर है सिंपल मेजोरिटी का वो वेरी करता है। जबकि ऊपर वाले में जैसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यहाँ पे फिक्स रहता है क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ आपको पता ही है ना कितनी है। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है कितने प्रेजेंट हो रहे हैं कितने वोट कर रहे हैं, तो ये वेरी करता है। इसका ज़्यादा यूज़ होता है जैसे स्पीकर का इलेक्शन करना है या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करना है, मतलब स्पीकर की पोस्ट डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के इलेक्शन के लिए हम सिंपल मेजोरिटी यूज़ करते हैं। और भी है जैसे कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास करना है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब कब पार्लियामेंट स्थगित करनी है वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। तीसरे टाइप की मेजोरिटी है जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है कि मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ की 50% से ज़्यादा। अब पहले हमें यही बताना चाहिए व्हाट इज़ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो मैं सिंपल सा लिखा रहेगा जितनी भी टोटल सीट है उस पर्टिकुलर हाउस की उसमें से वैकेंसी को माइनस कर दो। वैकेंसी मतलब किसी भी वजह से वो सीट फिल नहीं है तो उसको माइनस कर दो, तो जो निकलेगा वो होगा इफेक्टिव मेजोरिटी या इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी जो है उसको कम कर देता है, तो जो निकलेगा होगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा अगर है तो हम बोल देते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे आर्टिकल 67B में होता है, जो स्पीकर था में उनका रिमूवल, डिप्टी पे स्पीकर साहब का रिमूवल, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का रिमूवल। अब यहाँ से जरूरी क्वेश्चन है कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की एक और पोस्ट होती है वो क्या होती है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है स्पेशल मेजोरिटी। अब ये जो स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी के 4 फ्लेवर होते हैं। ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट फ्लेवर का मतलब ये होता है, ये ऑल इंडिया जो सर्विस होती हैं IAS IPS IFS इसके लिए होता है, आर्टिकल 312 के लिए। इसमें क्या होता है, मोर देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जिस भी हाउस में वोटिंग हो रही है उस मेंबर में जितने भी मेंबर आए हैं, उस हाउस में जितने मेंबर आए हैं और जिन्होंने वोट किया है उसका 2/3। याद रखिएगा पहले हमारी आ रही थी कितना, सिर्फ 50%। 50% और 2/3 में फ़र्क है, 2/3 66+% हो जाती है। ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस के लिए होता है। फ्लेवर 2 क्या कहता है, जो होता है आर्टिकल 368 के लिए। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे 368 आर्टिकल किसके लिए होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब यही फ्लेवर 1 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या थी, थोड़ी देर पहले बताई थी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा, मतलब ये भी क्वालिफाई करे और ये भी क्वालिफाई करे। उसके बाद ये आर्टिकल 368 एप्लीकेबल होगा। ठीक है। इसके अलावा और कहाँ यूज़